हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1 करेंगे और 2 करेंगे इस वीडियो में। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए और इन्हें हल कीजिए। समझ गए? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या होता है, उसका रूल नियम क्या होता है, उसको हम पहले लिखा देते हैं, उसके बाद इस पहले क्वेश्चन को हल करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 135 और 225 मतलब विभाजन एल्गोरिथम का जो सूत्र होता है, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखिए यहाँ पर a बराबर, जैसे भाज होता है उसको हम a मान लिए हैं और भाजक को b और भागफल को क्यूसेंट के जैसे q मान लेते हैं। जैसे शेषफल होता है उसको r से सूचित करते हैं। समझ गए? इसी फार्मूला का लॉन्ग फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है a बराबर BQ प्लस r। इसका जो रेंज होता है वो 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b पढ़ा जाता है इसको। जैसे r का मान अगर 0 आ जाए तब जाके HCF निकालना संभव हो जाता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 135 और 225 का बोल रहा है HCF ज्ञात करने के लिए विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा। तो देखिए इस दोनों में कौन सा बड़ा है, तो 135 और 225 में 225 बड़ा है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले ये देखिए इसका हम इस विधि से निकालेंगे। 135 से भाग करेंगे 225 में, अगर भाग करेंगे तो एक बार में लगेगा 135 से 135। अगर इसको हम घटाते हैं तो कितने बार में, देखिए 0, 12 में से 3 गया तो 9 और ये कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा 135। महत्तम निकालना आप इस तरीक़ा से सीखे होइएगा बचपन क्लास में। जैसे 90 है तो 90 से कितने बार में लगेगा 135 में, 90 दूना 180 हो जाता है। तो 90 का 90 एक बार में लगेगा। समझ गए? तो देखिए एक बार में लगेगा तो हम लगाएंगे 90 का 90। तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर होगा 1। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम घटाएंगे तो 5 होगा और यहाँ पर घटाने पर 4 होगा, 45 हुआ। तो ये 90 जो यहाँ पर है अब ये यहाँ पर आ जाएगा और 45 से भाग देंगे 90 में तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में। 45 दूना 90 होता है, मतलब ये क्या हो गया, कट गया। शेषफल कहने का मतलब क्या आ गया, 0। समझ गए? शेषफल जब 0 आ जाता है तब निकालना आसान हो जाता है। जैसे देखिए 225 बराबर लिखेंगे, क्या होता है, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। तो 135 गुना 1 लिखेंगे, 135 गुना 1 और प्लस में क्या है, शेषफल 90। अब देखिए इस सेकेंड स्टेप पे आइए, 135 बराबर क्या लिखेंगे, 90 गुना 1 का प्लस में शेषफल। जैसे देखिए लिखेंगे 135 बराबर 90 गुना 1, 90 गुना 1 और प्लस में क्या है फ्रेंड्स, 45। तो 45 लिख दिए। अब देखिए फिर इसमें देखिए 45 से जो हम 90 में भाग दिए तो 2 बार में कटा, शेषफल क्या आ गया, 0। तो लिखेंगे 45 गुना 2 मतलब 90 बराबर लिखेंगे, 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस शेषफल क्या आ गया है, 0। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं a बराबर जो हुआ, यहाँ पर a बराबर BQ प्लस R। ये इस नियम को दर्शा करके, और यहाँ पर हमारा जो है b के स्थान पे क्या आ गया, 45। यही आपका HCF कहलाएगा। जब तक रिमाइंडर 0 आगे नहीं आया तब तक हम तोड़ते रहें। और ये कंडीशन बहुत अच्छा है, जो 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B, ये इस नियम को फॉलो कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसीलिए HCF का जो मान मेरा आ गया, HCF को आप क्या कहते हैं, मौसम भी कहते हैं। तो देखिए HCF का मान मेरा क्या आ गया, 45। ये हो गया आंसर। अब इसका दूसरा सवाल देखिए क्या कर रहा है। दूसरा भी इसी टाइप का है, इसी तरीक़ा से बनेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका पहला टाइप का भाग 2 कर रहे हैं। 196 और 38,220 है, तो इस दोनों में कौन सा बड़ा है, तो ये बड़ा है। तो हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इससे इसमें भाग देंगे। जैसे महत्तम का भाग होता है वो भाग का क्रिया करेंगे और इसको हल करके उसके बाद हम विभाजन एल्गोरिथम के सूत्र पे सेट करके मान निकालेंगे। जैसे देखिए 196 को अगर हम गुना करते हैं तो कितने बार में लगेगा, यहाँ पर 196 1 196। अगर हम इसको घटाएंगे तो देखिए 196 अगर हम घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, लिखेंगे 196 कान, यहाँ पर 196 को अगर हम कितने से गुना करेंगे तो इतना के आसपास आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 196 गुना 195। इतना बार में क्या होगा, इसके पास आ जाएगा और ये हल हो जाएगा। जैसे देखिए 196 को 195 से गुना करेंगे तो 6 5 30 हो जाएगा, इतना ही आ जाएगा। 2 8 ये क्या है, 3, मतलब इतना से गुना करने पर इतना आ जाएगा। शेषफल आपका 0 आ गया, तो ये डायरेक्ट ही बन जाएगा इस सूत्र पे
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक, जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू क्या होता है, आर लेस देन बी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस दोनों में कौन सा बड़ा है, तो 38,220 बराबर 196 गुना 195 अब प्लस में क्या हुआ है फ्रेंड्स, रिमाइंडर 0, ये शेषफल 0 आ गया है। तो शेषफल 0 आता है तो इसका आंसर आसानी से निकल जाता है। जैसे देखिए अगर हम 900 बात करें, जिसको आप HCF कहते हैं, HCF, वो कितना आ गया, 196 आ गया इसका आंसर, 196। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तीसरा सवाल का, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न 1 का भाग 3 क्या कर रहा है, 867 और 225 का मौसा ज्ञात करने के लिए, मतलब HCF। तो हम इस दोनों में देखेंगे कौन सा बड़ा मान है, 867, तो यहाँ पर लिखेंगे 867 और भाग किससे करेंगे, 255 से। 255 से अगर भाग कर रहे हैं तो कितने बार में लगेगा, 4 बार में देखिए ज़्यादा हो जाता है, तो हम क्या करेंगे 7 बार में लगाएंगे। 7 बार में कितना हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम 3 बार में लगाते हैं तो कितना आएगा, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 1 16, 2 तिया 6 1 7, इतना हो गया। तो अब देखिए इसमें से घटाएंगे 2 हो गया, ये 0 हो गया और ये कितना हो जाएगा 102। अब ये क्या है 255 में अगर हम भाग करेंगे तो कितने बार में लगेगा, देख लीजिए 102 है ना, तो 102 दूना कितना होता है 204, तो 2 बार में लगेगा, लिखेंगे 102 दूना 2 से 4, ये हो गया। अब देखिए घटाएंगे तो कितना होगा 1, यहाँ पर हो गया 5, ये कट गया, फिर 102 यहाँ पर लिखिए। 102 देखिए 51 से कितने बार में कटेगा, 2 बार में, 51 दूनी कितना होता है 102, तो ये क्या हो गया, शेषफल 0 आ गया, ठीक। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 857 बराबर, लिखेंगे भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल 255 गुने 3 प्लस 102। फिर देखिए भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, लिखेंगे 255 बराबर 102 गुना 2 प्लस क्या है 51। फिर देखिए 102 बराबर 51 गुना 2, 102 बराबर 51 गुना 2 अब प्लस में रिमाइंडर क्या है शेषफल, ये 0 है। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका जो है ये मान क्या कहलाएगा, HCF, लिखेंगे HCF बराबर 51 आंसर हो गया इसका। पहला टाइप का पूरा क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 जो है ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। बोल रहा है प्रश्न दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 2 मतलब 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। यहाँ पर हम मानेंगे फ्रेंड्स, लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक, लिख लिए। और यहाँ पर ये भी लिखेंगे फ्रेंड्स, जो देख रहे हैं आप 6q + 1 जो है इसको आप इस तरह कर सकते हैं, a बराबर bq + r, मतलब यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है जो विषम रूप का, मतलब r का मान जो भी होगा वो क्या होगा, विषम होगा। करने का मतलब हम r का जो मान लेंगे वो क्या करेंगे फ्रेंड्स, 0 से लेकर 1 2 3 4 5, ठीक, यहाँ तक लेंगे। और इसमें जो सम है विषम है उसको हटा करके विषम वाला सिर्फ लिखेंगे। और यहाँ पर ये भी देखिएगा b के स्थान पे क्या है 6, तो b बराबर हमको हमेशा क्या लेना है 6, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए हम यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं, पहले लिखेंगे r बराबर 0 के लिए, या धनात्मक विषम पूर्णांक कह रहा है, तो देखिए r बराबर अगर हम 0 लेते हैं तो इससे क्या होगा, ये सम संख्या देगा। जैसे देखिए a बराबर फार्मूला क्या होता है, bq + r, ठीक, तो b का मान क्या रखेंगे 6, तो 6q और प्लस r का मान क्या हो जाएगा 0, ठीक, तो ये हो गया 6q + 6q। फिर देखिए r का मान हम क्या ले लेंगे फ्रेंड्स 1, r का मान चेंज होते जाएगा बस, और बाद बाकी सब एक ही रहेगा। a बराबर bq + r, तो यहाँ पर हो जाएगा
6q प्लस 1। फिर देखिए r बराबर क्या लेंगे 2, r बराबर 2 लेंगे, a बराबर 6q मतलब bq है, फार्मूला लिखते चलिए bq प्लस r, तो हम लिख लेंगे 6q प्लस r के स्थान पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इस बार 2 हो जाएगा। r का मान बस रिमाइंडर चेंज होते जाएगा। फिर देखिए r का मान क्या ले लेंगे 3, r का मान जब 3 लेंगे तो लिखेंगे a बराबर bq प्लस r इक्वल टू 6q और प्लस का r का मान क्या है 3, ठीक। फिर देखिए r बराबर कितना हो गया 4, लिखेंगे a बराबर bq प्लस r, तो यहाँ पर हो जाएगा 6q और प्लस r का मान क्या है 4। फिर देखिए r बराबर 5, तो लिखेंगे a बराबर bq प्लस r इक्वल टू 6q प्लस r के स्थान पे क्या है 5। फिर देखिए फ्रेंड्स, देखिए यहीं तक आपको रखना था। तो देखिए r क्या था, कोई वास्तविक संख्या था, तो हम यहाँ पर रख लेंगे। जैसे विषम संख्या का बात किया जा रहा है तो ये एक विषम संख्या है और ये है और ये एक विषम संख्या है, तो इसके रूप में लिखा गया, तो लिख लेंगे इसीलिए 6q प्लस 1 कोमा 6q प्लस 3 कोमा 6q प्लस 5 के रूप का है, के रूप का है। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑल ऑफ़ यू।